हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पीचमेंट प्रपोजल ब्रॉट ऑन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लाया गया महाभियोग प्रस्ताव। इस टॉपिक में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्यों लाया गया महाभियोग प्रस्ताव, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यदि महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है तो क्या होगा, इससे विश्व भर में इस प्रक्रिया से क्या संदेश जाएगा, इसके ऊपर मेनली डिस्कस करेंगे। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मंजूरी मिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग झेलने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के दबदबे वाले प्रतिनिधि सभा ने बुधवार देर रात कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा मामले में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोटिंग के दौरान ट्रंप के महाभियोग प्रस्ताव पर पक्ष में 232 और विपक्ष में 197 वोट पड़े। प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने वालों में 222 डेमोक्रेट्स सांसद रहे, जबकि 10 रिपब्लिकन। महाभियोग के लिए 218 मतों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्यों लाया गया महाभियोग प्रस्ताव। ट्रंप पर देश की संसद में हिंसा करने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। उन्होंने अपने सपोर्टरों को कैपिटल बिल्डिंग यानी संसद परिसर की घेराबंदी के लिए तब उकसाया जहां वहां इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की गिनती चल रही थी और लोगों के दावा बोलने की वजह से यह प्रक्रिया बाधित हुई। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। नेक्स्ट, तो छोड़ना पड़ेगा समय से पहले डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद। इसके साथ ही अमेरिका में सियासी संकट गहरा गया है। अब उनकी निगाहें सीनेट पर है। अगर महाभियोग का प्रस्ताव सीनेट में भी पास हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप को तय समय से पहले राष्ट्रपति का पद छोड़ना होगा। सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव पारित कराने के लिए 2/3 सदस्यों के मतों की आवश्यकता होगी। हालांकि सीनेट में रिपब्लिकन नेताओं के पास 50 के मुकाबले 51 का मामूली अंतर से बहुमत है। ऐसे में प्रस्ताव पास करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कई रिपब्लिकन भी ट्रंप के खिलाफ है। नेक्स्ट, 2019 में भी चला था ट्रंप पर महाभियोग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इससे पहले 2019 में भी महाभियोग चलाया गया था। हालांकि फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों रिपब्लिकन के बहुमत वाले सीनेट ने शक्ति के दुरुपयोग यानी मिसयूज के आरोप को 52-48 के अंतर से खारिज कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग का आरोप लगने के बावजूद दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति है। नेक्स्ट है, ट्रंप ने हिंसा नहीं करने की अपील की। इससे पहले बहस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में लोगों से अपील की थी कि देश में अब कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई भी कानून तोड़ने वाला काम नहीं होनी चाहिए। ये वो नहीं है कि जिसका मैं सपोर्ट करता हूँ, ना तो इसके लिए अमेरिका खड़ा रहता है। मैं सभी अमेरिकियों से अपील करता हूँ कि वे तनाव कम करने और माहौल शांत करने में मदद करें। नेक्स्ट, अमेरिकी सदन की अध्यक्ष ने बताया देश के लिए खतरा। राष्ट्रपति ट्रंप के महाभियोग पर बहस के दौरान अमेरिकी सदन के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा, हम जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस विद्रोह देश के खिलाफ इस सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाया। उन्हें पद से हटना चाहिए। साफ है कि वो देश के लिए खतरा है। नेक्स्ट, ट्रंप को हटाने के लिए मिला था 24 घंटे का नोटिस। इससे पहले पेलोसी ने ट्रंप को हटाने के लिए 24 घंटे का नोटिस दिया था और ऐसा ना करने पर महाभियोग के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। पेलोसी ने कहा था, राष्ट्रपति के खिलाफ अभियोग चलाने और उन्हें हटाने के लिए मामले को पेश करना उनका यानी प्रबंधकों संवैधानिक कर्तव्य है। ट्रंप के कई साथी है उनके खिलाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता
मिच मैकॉर्नो का मानना है कि मावियो के बाद ट्रंप को पार्टी से निकालना आसान हो जाएगा। यूट्यूब ने बंद किया था ट्रंप का चैनल। यूट्यूब ने हिंसा की आशंकाओं के मद्देनज़र कम से कम 1 हफ्ते के लिए ट्रंप का चैनल सस्पेंड किया। यूट्यूब ने एक ट्वीट में कहा कि उसने नई सामग्री अपलोड होने के बाद ट्रंप के चैनलों को निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया, जिसने उनकी नीतियों का उल्लंघन किया है। बयान में ये साफ नहीं किया गया कि कौन कौन से वीडियो पर सवाल खड़ा किया गया है या उसने किस तरह से उनकी पॉलिसी का उल्लंघन किया है। कैपिटल हिल की हिंसा के बाद अब तक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी कई सोशल मीडिया मंचों ने ट्रंप के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। एंड नाउ लास्ट कंक्लूजन। अमेरिका को विश्व का सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। अमेरिका के इतिहास में ये पहला दफ़ा है जहां पर राष्ट्रपति ने अपने पद को बनाए रखने के लिए हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लिया। पूरे विश्व में लोकतंत्र की सफलता के लिए हर लोकतांत्रिक देश अमेरिका का उदाहरण देता रहा है। अमेरिका में हुए इस वारदात ने पूरे विश्व के लोकतांत्रिक देश को चकित कर दिया। यदि अमेरिका के सीनेट ने इस महाभियोग प्रस्ताव को बहुमत से पारित किया तो उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। इससे पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा, जो भी अपनी पद को बनाए रखने के लिए इस तरह के हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेगा तो उसके साथ ऐसा ही हशर होगा। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज, गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।